आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपके एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ठीक है, दो पार्टनर थे। नेक्स्ट सी चाहता था कि वो इस पार्टनरशिप को ज्वाइन करे, ठीक है, तब ए और बी ने आपसी सहमति से सी को एडमिशन दी। इट मीन्स इसे हम कहेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब ये पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हो गए, ए बी और सी क्या है, न्यू मेंबर, ए बी है ओल्ड पर्सन। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि सी न्यू पार्टनर की तरह एज एडमिट तो हो गया है, अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा सी को। अब देखिए जितने भी एसेट थे ए और बी के, ठीक है, मतलब पूरी पार्टनरशिप फर्म के जितने भी एसेट थे, अब उनमें कुछ राइट्स जो हैं, कुछ हिस्से सी के भी हो जाएंगे। ठीक है, जितना प्रॉफिट टोटल ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, इन वॉट एवर रेशो, जितनी भी रेशो में, वो अब सी को भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ए और बी दोनों हाफ इक्वल रेशो में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। नेक्स्ट सी ज्वाइन हुआ, सी के आने से इन दोनों के प्रॉफिट को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज कुछ पार्टनर गेन करते हैं, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। ये मैं आगे बताऊंगी कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए सी के आने से आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, जो कि होगी मान ली 3:1 होगी। ठीक है, इट में जैसे कि पहले ए को 1 शेयर मिलता था, अब उसे मिलेगा 3, और बी को 1, देन बी को मिलेगा 2, ठीक है, और सी को सिंपल 1। ऐसे ही आपके कुछ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जब होते हैं तब कई तरह के चेंजेस होते हैं। इसी चैप्टर में हम उन्हीं चेंजेस और उनके इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस। फर्स्ट, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि मैंने पहले कहा, जब भी कोई पार्टनर आपके एडमिट होता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में, देन आपकी जो पुरानी वाली जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, ऐसे ही आपके कई और इफेक्ट आते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स, एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक्सेट्रा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। सबसे पहले देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती क्या है। द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर, मीन्स आपका जो न्यू पार्टनर है, विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जिस रेशियो में आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, न्यू हो चाहे ओल्ड हो, वो सभी अपने फ्यूचर के प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस रेशियो को हम बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपकी दो रेशियो और होती हैं, फर्स्ट सैक्रिफाइसिंग एंड सेकंड गेनिंग। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में रिकन्सिलेशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने पहले बताई थी, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। देखिए, उसका सबसे पहला केस, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। जब आपको न्यू पार्टनर का जो शेयर होता है वो गिवन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी, ठीक है, दो पार्टनर थे जिनकी रेशियो थी 3 and 2, एंड सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, फाइंड द न्यू रेशियो। ठीक है, सी ने एडमिट हुआ और उसकी रेशियो कितनी थी, 1/5। ठीक है, अब देखिए इस केस में सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट होता है वो कितना होगा, 100%। हम कभी भी अपने प्रॉफिट को 100% से कम नहीं अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस जो रेशियो है हमारी, वो कभी भी आपको पता परसेंटेज में तो होती नहीं है, इट मीन्स इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो वो कितना आएगा, 1। ठीक है, इट मीन्स मैं क्या अज्यूम करूँगी, सबसे पहले लेट टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट 1। ठीक है, अब देखिए जो टोटल प्रॉफिट है, अब उसमें जो चीज़ फिक्स है, सबसे पहले हम उसको पेमेंट करेंगे। जैसे कि आपको सी का शेयर पता था, ठीक है, 1/5 ये फिक्स है। ठीक है, और सी के आने से ए और बी की जो ये वाली रेशियो इनमें चेंज आएगी, दैट इज वाई ये अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, नॉट फिक्स। इट मीन्स सबसे पहले हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपना प्रॉफिट में से शेयर सी को। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट सी का कितना से था, 1/5। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया, बचा कितना फिर रिमेनिंग 4/5। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ आपको कहीं भी नहीं गिवन कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है 4/5 ये ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, देन हम इस केस में अज्यूम करेंगे कि जो इनकी पहले वाली रेशियो थी, ठीक है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि आपका टोटल जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो था 4/5। ठीक है, सी को प्रॉफिट देने के बाद नेक्स्ट हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। इट मीन्स ए का न्यू शेयर कितना हो गया, 4/5 का इंटू 3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका आएगा 12/25। नेक्स्ट सेम बी का भी ऐसे करेंगे, 20 न्यू शेयर 4/5 इंटू 2/5। ठीक है,
और इसको सॉल्व करके आपका आएगा 8/25, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी तीनों के न्यू शेयर हमें लग गए पता, अब हम निकालेंगे इनकी रेशियो। जैसे कि आपको पता कि ए का कितना था 12/25, बी का 8/25, दोनों को लिखा, ठीक है। सी का कितना था जो कि आपको पहले गिवन था 1/5। अब देखिए नीचे जो आपके डेसिमल होते हैं, ठीक है, वो आपको पता कि इक्वल रखने होते हैं, ठीक है, नीचे इक्वल नहीं है, दैट इज हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जितनी आइटम्स है, ठीक है, आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सेम अमाउंट से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जिससे कि आप अगर नीचे अपने डेसिमल को इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 से तो नहीं, ऊपर भी 3 से, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका सी का न्यू शेयर कितना आ गया 5/25। अब देखिए नीचे डेसिमल तीनों इक्वल हैं। अब इनकी रेशियो कटिंग करके सिंपल आएगी 12, 8 और 5। ये है आपकी न्यू रेशियो फर्स्ट केस में, जिसमें आपको न्यू पार्टनर का जो शेयर था वो गिवन होता है। आप इस रेशियो को चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारी जो रेशियो है वो सही है या गलत है। सिंपली 12 + 8 + 5 कितने हो गए आपके 25, ठीक है। नीचे आपको पहले 25 गिवन था, वो हमने कॉमन ले लिया, दोनों की कटिंग ये तो कितना है 1। ये क्या था आपका टोटल प्रॉफिट। इट मीन्स आपने अपनी जो री वाली रेशियो है वो एकदम सही निकाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना केस सेकंड, ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर टेकन द प्रपोर्शन ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। जब न्यू पार्टनर, ठीक है, अपना जो हिस्सा है प्रॉफिट का वो जो पुराने पार्टनर होते हैं उनके प्रपोर्शन में से लेता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर थे, ठीक है, 3:1 थी उनकी। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड ही टेक्स 1/12 फ्रॉम ए एंड 2/12 फ्रॉम बी, ठीक है। इट मीन जब वो एडमिट हुआ उसने ए से 1/12 ले लिया उसके हिस्से का और बी के हिस्से से ले लिया 2/12, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको फ्रॉम लिखा हो ना, फ्रॉम का मतलब होता है सिंपल माइनस। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ए के पास खुद कितने पैसे थे, ये खुद उसका कितना शेयर था, ठीक है। जैसे कि ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/4, ठीक है। अब उसने सी जो है न्यू पार्टनर उसको कितना दे दिया, गिवन टू सी कितना दिया, तो उसने 1/12, ठीक है। अब देखिए अब ए के पास कितना बचा, ए न्यू शेयर 3/4 - 1/12। ये एलसीएम को सॉल्व करके आपका आ जाएगा 8/12। सिंपली एग्जाम्पल जैसे कि ए बी दो थे, ठीक है, पार्टनर। ए के पास से ₹50 और बी के पास से ₹70, ठीक है। अब सी आया, उसका फ्रेंड या उसका पार्टनर कुछ भी मान लीजिए आप, उसने उनसे मनी डिमांड की, ठीक है। और ए ने कहा चल ठीक है तो मेरे से 20 रुपये ले ले, और बी ने कहा तो मेरे से ले ले 30 रुपये। सिंपल सी के पास कितना आ गया 50। अब देखिए ए के पास अब कितने बचे, 50 में से उसने पहले 20 दे दिए, बचे मतलब कितने उसके पास 30। और बी के पास कितने बचे, 70 में से उसने तो 30 दे दिए, मतलब बचे उसके पास 40। यही चीज़ हमने यहाँ करनी है, ठीक है। सबसे पहले ए का ओल्ड शेयर 3/4, ठीक है, उसने कितना दिया बी सी को 1/12, और ए का न्यू शेयर कि उसके पास अभी कितना बचा 3/4 - 1/12 सी को देने के बाद उसके पास बचा 8/12। नेक्स्ट सेम ऐसे करेंगे बी के साथ। अब देखिए बी का ओल्ड शेयर कितना था 1/4, उसने कितना दिया सी को 2/12, और बी के पास कितना बचा 1/4 - 2/12 = 1/12। ये है आपका बी का न्यू शेयर, ठीक है। अब देखिए अब सी के पास कितना पैसा होगा, अगर उसने इतना पैसा लिया ए से, ठीक है 1/12, और इतना लिया अपना बी से, दोनों का ऐड करके हम सी की अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। सेम 1/12 + 2/12 दोनों का ऐड किया, ये क्या आपका आ गया 3/12, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे जो आपके डेसिमल है वो पहले से इक्वल है, दैट इज वाई हम सीधा इन तीनों की रेशियो निकाल लेंगे। जैसे फर्स्ट 8, देन सेकंड 1 एंड थर्ड 3। 8 में रेशियो कितनी आ गई आपकी 8, 1, 3। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना केस थर्ड। व्हेन न्यू पार्टनर अक्वायर अ पार्ट ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, ठीक है। देखिए ए एंड बी टू पार्टनर्स है, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, और उसका हिस्सा कितना था 1/4, ये आपको गिवन है। एंड ही टेक्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, ठीक है। सिंपली उसका मतलब क्या है कि उसके पास सी जो है, ठीक है, न्यू पार्टनर है, उसका शेयर कितना था 1/4। अब उसने इस 1/4 का, ठीक है, जो 2/3 था वो लिया ए से, और इस 1/4 का 1/3 था वो लिया उसने बी से। अब यहाँ जब आपको गिवन होगा ना ऑफिस शेयर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके। इट मीन्स उसने 1/4 का 2/3, ठीक है, लिया ए से, और 1/4 का 1/3 लिया बी से।
ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसको मल्टीप्लाई करके कि कितनी अमाउंट उसने प्रपोर्शन में, कितना प्रपोर्शन उसने ए और बी से लिया। सबसे पहले सी का शेयर 1/4 जो कि आपको गिवन था। नेक्स्ट टेकन फ्रॉम ए, उसने अपने हिस्से का लिया था 2/3, ठीक है। उसका अपना हिस्सा कितना था 1/4 और 2/3 लिया तो उसने ए से, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये क्या आपका आ गया 2/12। सेम ऐसे करेंगे बी के साथ, टेकन फ्रॉम बी, अपने हिस्से का मतलब 1/4 का 1/3, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये क्या आपका आ गया 1/12। सिंपली जब आपको ये फिक्स प्रपोर्शन पता लग गया देन सिंपली हम इसमें से ए और बी के जो पुराने वाले शेयर्स हैं उनको माइनस कर देंगे। अब देखिए ए का न्यू शेयर कितना हो गया, उसके पास पहले कितना था 3/4, ठीक है, ये तो ओल्ड था। अब देखेंगे उसने कितना पे कर दिया, ठीक है, सी को उसने कितना पे किया था 2/12, ये माइनस कर देंगे, ये क्या माइनस करके आपका आ रहा है 7/12 न्यू शेयर। नेक्स्ट अब देखिए बी का भी सेम ऐसे करेंगे, बी के पास कितना था पहले 1/4, ठीक है, उसने पे कितना किया सी को 1/12, माइनस करेंगे, माइनस करके आपका आएगा 2/12। अब देखिए सी का आपको कितना रेशियो पता था 1/4, ये गिवन था। नीचे एलसीएम कितना आ रहा है 12, इट मीन्स कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा 3 से, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया। सिंपल आपकी रेशियो कितनी आ गई आपकी 7, 2 और 3। अब देखिए इस वाले केस में और जो आपको मैंने पहले वाला केस कराया था उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ आपको फिक्स अमाउंट गिवन थी, मतलब फिक्स प्रपोर्शन गिवन था। जैसे कि आपको गिवन था ना ही टेक्स 1/12 फ्रॉम ए, ठीक है, मैं सिंपल आपको पता था कि उसने 1/12 लिया है फ्रॉम ए से, जो कि हमने सीधा माइनस कर दिया और ए का न्यू शेयर पता कर दिया, ठीक है। बट ये वाला जो सम है यहाँ आपको गिवन है, ये वाली जो टाइप है यहाँ आपको क्या गिवन है कि ही टेक्स 2/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, क्योंकि उसने अपने हिस्से का भी कुछ प्रपोर्शन लिया है, क्योंकि जो इसने हिस्सा लिया था ना टोटल उसमें भी कुछ प्रपोर्शन से लिया है, ठीक है। दैट इज हम इस पे सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देन हम निकालेंगे इसका फिक्स प्रपोर्शन, जो फिक्स प्रपोर्शन हमारा आएगा देन हम उसको करेंगे माइनस, जैसे कि हमने पिछले वाले केस में किया था, ठीक है। डिफरेंस बस इतना है कि पिछले वाले केस में आपको फिक्स प्रपोर्शन गिवन था, दैट इज वाई हमने सिंपली उसको माइनस कर दिया था, बट यहाँ आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि आपको गिवन होगा, देन उसके बाद ही आपको फिक्स प्रपोर्शन निकाल के देन आपको माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका केस 4, जब आपको क्या गिवन हो फ्यूचर रेशियो, ठीक है, फ्यूचर रेशियो किनकी, ए पुराने पार्टनर्स की। फॉर एग्जांपल ए और बी, ठीक है, आर 2 इक्वल पार्टनर्स, उनकी पहले उनकी रेशियो कितनी थी 1:1, ठीक है। नेक्स्ट दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, उन्होंने सी को एडमिट किया, शेयर कितना था 1/4, और इन द फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 3:1, ठीक है। और ए और बी ने पहले डिसाइड कर लिया कि हाँ भी कोई भी पार्टनर है, हमने जो अपनी फ्यूचर रेशियो है वो रखनी है 3 और 1, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट करना है हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगेन आपको न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, सिंपल और कुछ नहीं गिवन कि ये जो शेयर है किसने किससे लिया, ठीक है। सिंपल इस केस में हम क्या करेंगे, अपने टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट को अज्यूम करेंगे 1, ठीक है। लेट द टोटल शेयर बी 1, उसमें जो चीज़ फिक्स है, अगर मैंने बोला था ये चीज़ फिक्स है, जो न्यू पार्टनर की चीज़ होती है वो फिक्स होती है, इसको हम सबसे पहले पे कर देंगे। जैसे सी का शेयर कितना था 1/4, ये हमने पे कर दिया, देन आपके पास कितना बचा रिमेनिंग 3/4। अब देखिए हम इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी फ्यूचर रेशियो में, जो कि आपको गिवन थी 3:1, ठीक है। 3/4 का 3/4 ये आपका आएगा 9/16, ठीक है। और बी का न्यू शेयर कितना आ गया, अगेन 3/4 जो कि आपका प्रॉफिट था, इसका 1/4 शेयर जो कि आपकी फ्यूचर रेशियो थी, ये मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 3/16। अब तीनों के हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि ए का कितना था 9/16, बी का 3/16 और सी का था 1/4, ठीक है। नीचे हम अगेन डेसिमल को इक्वल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देन आपकी न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी 934, ठीक है। सिंपल अगर इस केस में आपको ये जो फ्यूचर रेशियो है अगर वो ना गिवन होती देन हम क्या करते, जो आपकी ओल्ड रेशियो थी ना उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो बचा हुआ प्रॉफिट था, जैसे कि मैंने आपको केस फर्स्ट में समझाया था। बट सिंपल यहाँ आपको फ्यूचर रेशियो गिवन थी, दैट इज हमने जो रिमेनिंग शेयर था, जो रिमेनिंग प्रॉफिट था, उसको फ्यूचर रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा केस 5, जिसका नाम क्या है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स वॉन्ट्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ठीक है। जब आपका जो पुराना पार्टनर है वो बोल रहा है कि मैंने अपनी जो पहले वाला शेयर था उनको ही अपने फ्यूचर रेशियो में रखना है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, जिनकी रेशियो कितनी है 4:3:2,
एंड दे एडमिट सी, उन्होंने सी डी को एडमिट किया सॉरी फॉर 1/9 शेयर, ठीक है, उनका शेयर कितना था 1/9। इट इज़ एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो ये एग्री हुआ कि ए जो है वो रिटेन करेगा अपना ओरिजिनल शेयर, ठीक है। रिटेन का मतलब क्या होता है, कैप्ट रखना। इट मीन्स क्या होता है कि वो जो आता है कि वो जो पहले जो जितना भी हिस्सा लेता था अभी भी वो उतना ही शेयर, उतना ही प्रॉफिट का हिस्सा रिटेन करे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले अगेन इस केस में भी हम अपने टोटल प्रॉफिट है उसको 1 अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है ना कि जो डी का जो शेयर था ये उसने कितने प्रपोर्शन में किन किन से लिया, ठीक है। दैट इज सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे हमारा जो टोटल शेयर था वो 1 है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि टोटल शेयर में हमेशा जो भी चीज़ फिक्स होती है उनको पहले पेमेंट करनी होती है। जैसे कि एक तो फिक्स था डी का शेयर, ठीक है, जो न्यू पार्टनर मैंने बोला था वो पहले फिक्स होता है। इट मीन्स डी का जो है 1/9 उसकी हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ए का शेयर था वो भी फिक्स है, जैसे कि ए ने पहले ही बोला था कि जो जितना हिस्सा मैं पहले लेता था उतना हिस्सा मैं अब लूँगा। इट मीन्स वो चीज़ भी फिक्स होगी, ठीक है। तो पहले देख लो उसका हिस्सा कितना था 4/9। अब इसको माइनस कर दूंगी, ठीक है, ए को भी। अब देखिए डी और ए को, ठीक है, उन दोनों का शेयर देने के बाद मेरे पास कितना बचा 4/9, ठीक है। अब जो बचा हुआ शेयर था, बचा हुआ प्रॉफिट है, इसको मैं बी और सी में उन दोनों की ही ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। जैसे कि आपको पता था टोटल जो मेरी ओल्ड रेशो थी तीनों की वो थी 4:3:2, ठीक है। और उनमें से मैंने ए को पहले ही पेमेंट कर दी थी। दैट इज़ वाई जब अपने नेक्स्ट टाइम जो मैंने पेमेंट करनी है उनमें मैं ए को काउंट नहीं करूँगी। दैट इज़ वाई ए को मैंने किया इरेज। बचा मेरे पास क्या 3 और 2, ये थी बी और सी की रेशो। इट मीन्स जो मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट था बी और सी का, इनको मैं इन्हीं की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अब देखिए बी का न्यू शेयर 4/9 मल्टीप्लाई 3/5, ये आपका आ गया 12/45। और सी का शेयर 4/9 मल्टीप्लाई 2/5, ये आपका आ गया 8/45, ठीक है। अब इन तीनों के चारों के जो मैंने डेसिमल को इक्वल करके आपकी जो रेशियो वो आ जाएगी 20, 12, 8 और 5।